question is, a pole 8 meter 75 centimeter long was put in a pond to measure its depth. A 4 meter 88 centimeter of the pole remains outside water. What is the depth of the pond? यानी कि बेटा एक पॉन्ड यानी कि तालाब है, डेप्थ मीन्स उसकी गहराई, डेप्थ मीन्स उसकी गहराई। तो एक तालाब है और एक पोल है 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर का। उस पोल को पॉन्ड के अंदर डाला गया, तो डालने के बाद क्या हुआ, कुछ पार्ट जो है उसका ऊपर ही रह गया। कितना रह गया? 4 मीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो उसकी गहराई हमें नापनी थी उस पोल के थ्रू। तो जितना पोल अंदर गया तो उससे हमें मालूम पड़ गया कि जितना अंदर जा रहा है कि उतनी ही उस पॉन्ड की डेप्थ यानी कि गहराई है। बट कितनी है तो उसके लिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लेंथ लिख लीजिए पोल की। लेंथ ऑफ पोल कितनी है बेटा? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, अब डालने के बाद इतना पार्ट जो है वो ऊपर रह गया, इसे भी नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ पोल remains outside water। कितना रह गया? 4 मीटर 88 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि बाकी का जो पोल है, जो लेफ्ट बचा है, उसकी लेंथ कितनी है, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगी डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। तो देखिए डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ है पोल की उसमें से जो ऊपर बच रहा है पोल, उसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट 4 मीटर 88 सेंटीमीटर, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो रफ कॉलम देखिए हमने ड्रॉ कर रखा है, मीटर का कॉलम बनाया, एक सेंटीमीटर का कॉलम बनाया। यहाँ आपका 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर के नीचे आ गया। देन 4 मीटर 88 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट किया। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बोरो लिया, 15 हो गए। 15 में से 8 किया तो 7, यहाँ 6 रह गया। 8 से यहाँ बोरो लिया तो यहाँ 16 और यहाँ 7। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और 7 में से 4 करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए मीटर वाले कॉलम में आपका 3 आया और सेंटीमीटर वाले कॉलम में आपका 87 आया। तो कितना आया हमारा? 3 मीटर 87 सेंटीमीटर। या तो ये कह लीजिए कि पॉन्ड के जो डेप्थ यानी कि गहराई है वो 3 मीटर एंड 87 सेंटीमीटर है, या ये कह लीजिए जो पोल है वो अंदर गया है, वो कितना अंदर गया? 3 मीटर एंड 87 सेंटीमीटर। तो हमें इससे मालूम पड़ गई उस पॉन्ड की गहराई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कुणाल jumped 96 centimeter high and Gaurav jumped 1 meter 5 centimeter high. Who jumped higher and by how much? यानी कि एक गौरव नाम का लड़का है, एक कुणाल नाम का लड़का है, दोनों ने जंप किया। कुणाल ने जंप किया 96 सेंटीमीटर ऊंचाई से हाई, यानी कि गौरव ने किया 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर से। तो क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक में तो ये पूछा है किसने ज्यादा किया है ना, और दूसरे में ये पूछा है कितना ज्यादा किया है ना। तो हम जैसे देखकर आइडिया लगा सकते हैं आप, यहाँ 96 सेंटीमीटर है ओनली, यहाँ 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमको पता है कि गौरव ने किया है ना। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। देखिए कुणाल jumped high equals to 96 सेंटीमीटर। ओके, अब गौरव का भी लिख लीजिए। गौरव jumped high, कितना है? 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि गौरव ने, अब हमें गौरव का ही ज्यादा है, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ सिर्फ 96 सेंटीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर वाली मेजर दी है और यहाँ पर 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाली लेंथ है। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। तो सेंटीमीटर की बात की जाए तो सिर्फ सेंटीमीटर से कंपेयरिंग करेंगे,
लेकिन यहाँ साथ में 1 मीटर भी दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि गौरव ने ज्यादा ऊंचाई से जो है जंप किया है, लेकिन कितना किया है तो फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइट, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं दोनों की में। तो 1 मीटर पहले आया क्योंकि ये ज्यादा है, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट 96 सेंटीमीटर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए हमने यहाँ कॉलम बनाया मीटर और सेंटीमीटर का, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और 96 सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर के कॉलम में ही आएगा। 9 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, माइनस करेंगे, देखिए 6 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 0 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बोरो लेंगे 5 से, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ भी 4 रह गया, इस 1 से यहाँ बोरो लिया 14, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 5, और यहाँ आ गया 0। तो टोटल लेंथ जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 54 सेंटीमीटर। यानी कि गौरव ने जो जंप किया है वो कुणाल से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, 54 सेंटीमीटर। Therefore Gaurav jumped 54 centimeter higher than Kunal. ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह आपको क्वेश्चन 7 और 8 करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Okay kids, question 9 is, a tree was 7 meter 10 centimeter high. The upper part of the tree is broken by the wind. If the remaining height of the tree is 4 meter and 78 centimeter, what length of the tree is broken by wind? यानी कि ट्री है जिसकी हाइट यानी कि कितना है, 7 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर हाइट का है। ओके, अचानक से बहुत तेज विंड यानी कि हवा चली, जिसमें क्या हुआ, उसका ऊपर का पार्ट हवा से टूट गया। अब जो बचा है उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर। तो जो पार्ट टूटा है उसकी लेंथ क्या है, तो इसी को फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले आप लेंथ लिख लीजिए ट्री की, सॉरी हाइट, हाइट ऑफ ट्री। तो कितनी हाइट है बेटा, 7 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हाइट लिख लीजिए जो रिमेनिंग ट्री रिमेनिंग पार्ट जो है, ओके, हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री। तो देखिए कितना है, 4 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय बेंड। इसकी लेंथ निकालनी है जो बाकी का हमारा रह गया है। तो देखिए लेंथ ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 मीटर 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट 4 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर। ओके, देखिए हम रफ कॉलम का पूरा यूज कर रहे हैं। 1 मीटर का कॉलम बनाइए, 1 सेंटीमीटर का बनाइए, 7 मीटर और 10 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे। देखिए 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 0 से 1 से बोरो लिया, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ 0 रह गया, 7 से यहाँ बोरो दिया, 10 में से 7 3 6, 6 में से 4 करेंगे तो 2। तो कितना लेंथ निकल गया है आपका, 2 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी जो पार्ट बचा था ट्री का उसकी लेंथ। तो अब आपका होमवर्क यही है, आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक्सरसाइज 46 के इसी तरह अपने नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।